आज है 26 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अब गांव में ही मिलेगी हर बैंकिंग सुविधा, नहीं करनी पड़ेगी शहर की दौड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा उनके गांव तक पहुंचाने की बड़ी पहल की है। राज्य के अलग अलग गांव में 5000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर किसान क्रेडिट कार्ड, जमा निकासी, पैसे ट्रांसफर जैसे सभी बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। BLS ई सर्विसेज के माध्यम से फिंगरप्रिंट और मोबाइल OTP से आसान लेन देन किया जा सकेगा। साथ ही बिजली पानी के बिल जमा करने और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, मंत्री आवास पर हंगामा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल और PAC तैनात रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को जानबूझकर लटका रही है। बाद में पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेज दिया। 25 नवंबर को दिल्ली में शिक्षक कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन, OPS और TET पर आर पार की तैयारी। पुरानी पेंशन बहाली और TET की अनिवार्यता के विरोध में देश भर के शिक्षक कर्मचारी 25 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और अटेवा के बैनर तले ये आंदोलन किया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि इस बार रामलीला मैदान में 20 लाख से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी जुटेंगे। उनका कहना है कि सरकार लगातार शोषण कर रही है और OPS बहाली, निजीकरण खत्म करने और TET को वैकल्पिक करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। सीएम सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, अब बेटियां के खाते में आएंगे 60,000। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ा दी। अब कन्याओं के खाते में 51,000 की जगह 60,000 भेजे जाएंगे। इसके अलावा 25,000 का उपहार और 15,000 शादी की व्यवस्था पर खर्च होगा, यानी कुल 1 लाख की सहायता दी जाएगी। मिर्जापुर में इस बार 603 शादियों का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए 689 आवेदनों की जांच चल रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा यूपी के विकास का प्रतीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने डोमेस्टिक टर्मिनल, सुरक्षा व्यवस्था, उद्घाटन स्थल और यातायात प्रबंधन की बारीकी से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बोर्ड रूम में जिला प्रशासन, पुलिस, NIAL और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों का प्रेजेंटेशन भी देखा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक बनेगा। फार्मर रजिस्ट्री में तेजी, नवंबर तक करा लें पंजीकरण वरना रुक जाएगी किसान निधि। उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री अभियान जोर पकड़ रहा है। सरकार ने साफ किया कि 1 अप्रैल 2026 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। सीतापुर जिला 74% रजिस्ट्री के साथ सबसे आगे है, जबकि बस्ती, रामपुर दूसरे और तीसरे स्थान पर। प्रदेश में अब तक लगभग 54% किसानों का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। किसानों की सुविधा के लिए गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं। खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें, फिर भी लौट रहे खाली हाथ। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के दातागंज में खाद को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ गई। इफ्को बाजार मंडी समिति में सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन कई किसान घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्र संचालक DAP की बोरियों के साथ नैनो खाद के पैक जबरन थमा रहे हैं, जिनकी कीमत 250 से 600 रुपए तक है। इससे नाराज किसान अव्यवस्था और जबरन बिक्री पर सवाल उठा रहे हैं। संभल में 46 साल बाद लौटी आस्था, फिर शुरू हुई 24 कोसी परिक्रमा। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल बाद आस्था की लौ फिर से जल उठी। 1978 के दंगों के बाद रुकी हुई 24 कोसी परिक्रमा अब दोबारा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अवैध कब्जे हटाए गए, धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हुआ और कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया। इससे संभल ने अपनी प्राचीन पहचान भगवान कल्की की नगरी के रूप में एक बार फिर से पाली। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे पूरा क्षेत्र आस्था और भक्ति के रंग में रंग गया। प्रयागराज में सरकारी विभागों का हरा घोटाला, कागजों पर हुआ पौधारोपण। प्रयागराज में सरकारी विभागों के पौधारोपण अभियान की सच्चाई अब सामने आने लगी है। 24 विभागों ने मिलकर 73 लाख पौधे लगाने का दावा किया था, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि कई जगह सिर्फ कागजों पर ही पौधारोपण किया गया है। DM ने 32 अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर कुछ ही विभागों ने रिपोर्ट दी है। अब पौधारोपण में गड़बड़ी और धांधली की आशंका जताई जा रही है। हकीकत यह है कि पर्यावरण बचाने के नाम पर यहां शाबाशी लेने की होड़ लगी रही।
यूपी नीट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव, अब 29 अक्टूबर को आएगी सीट लिस्ट। उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग ने नीट यूजी काउंसलिंग की तारीखों में बदलाव किया है। अब राज्य की सीट अलॉटमेंट लिस्ट 27 की बजाय 29 अक्टूबर 2025 को जारी की जाएगी। ये बदलाव एमसीसी द्वारा अखिल भारतीय कोटा काउंसलिंग की संशोधित तिथियों के अनुरूप किया गया। छात्रों को सलाह दी गई कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नई तिथियों के अनुसार अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर लें। अब यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की अगली कड़ी 29 अक्टूबर को तय होगी। यूपी में शिक्षकों की हाजिरी पर सख्ती, हाईकोर्ट के आदेश पर नई गाइडलाइन जल्द। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर बड़ा कदम उठने जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग 30 अक्टूबर से पहले नई गाइडलाइन जारी करेगा। इसमें डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम पर खास जोर दिया जाएगा ताकि शिक्षकों की हाजिरी पारदर्शी और सटीक रहे। ये मामला बांदा के कंपोजिट स्कूल तिंदवारी की प्रधानाध्यापिका इंदिरा देवी की याचिका के बाद सामने आया। अब उम्मीद है कि नई व्यवस्था से स्कूल के अनुशासन और जवाबदेही दोनों मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मिलेगी रफ्तार, यूपी के 12 जिले होंगे लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर को शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को अब उत्तर प्रदेश में नई रफ्तार मिलने जा रही है। राज्य के 12 जिले महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सोनभद्र इन योजना में शामिल किए गए हैं। इन जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इनके क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन भी कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर बने सिरदर्द, बैलेंस माइनस में देखकर परेशान उपभोक्ता। उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गए। कई जगहों पर मीटर का बैलेंस माइनस में दिख रहा है जबकि खाते में रकम मौजूद है। ऐसे मामलों की संख्या 70% से ज्यादा बताई जा रही है। उपभोक्ता बार बार बिजली उपकेंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा। हालांकि विभाग फिलहाल बिजली आपूर्ति जारी रखे हुए है। उपभोक्ताओं की मांग है कि तकनीकी गड़बड़ी दूर कर स्मार्ट मीटर सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीएचडी दाखिले में 60% से ऊपर अंक वाले अभ्यर्थियों का दबदबा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीएचडी दाखिले के लिए नए मूल्यांकन मानक लागू किए। अब कुल 120 अंकों की प्रणाली में शैक्षणिक प्रदर्शन को 20 अंकों का महत्व दिया गया। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 60% या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पूरे 20 अंक मिलेंगे। इससे फर्स्ट डिवीजन वाले अभ्यर्थियों का दबदबा पीएचडी प्रवेश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूजीसी नेट स्कोर को 70 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। हाइब्रिड वाहनों की सब्सिडी खत्म, ज्यादा प्रदूषण के कारण सरकार ने उठाया कदम। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है। वजह है कि हाइब्रिड वाहन उम्मीद से ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में हाइब्रिड वाहनों की बिक्री 20,000 से ज्यादा हुई जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की सिर्फ 14,000। इस फैसले से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। बरेली में उर्वरक कंट्रोल रूम, किसानों की शिकायतों का तुरंत समाधान। उत्तर प्रदेश में किसानों की सुविधा और उर्वरक वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बरेली जिले में उर्वरक कंट्रोल रूम शुरू किया गया जहां किसान उर्वरक से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचकर तुरंत समाधान करेंगे। कंट्रोल रूम प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 1 नवंबर को, सिटी स्लिप जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। अब परीक्षा 1 नवंबर 2025 को आयोजित होगी। परीक्षा एक पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। उम्मीदवारों के लिए सिटी स्लिप भी जारी कर दी गई। यदि प्रवेश पत्र में नाम, पता या फोटोग्राफ से जुड़ी कोई समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सहकारिता चुनाव 19 से 20 नवंबर को, भाजपा कांग्रेस में होंगे सीधे मुकाबले। उत्तर प्रदेश में सहकारिता चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। निर्वाचन प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्य 19 नवंबर को चुने जाएंगे। अगले दिन 20 नवंबर को इन निर्वाचित सदस्यों में से सभापति और उपसभापति का चुनाव होगा। इसके साथ ही शेष सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का भी चुनाव संपन्न होगा। इस बार चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। टीचर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा। टीईटी अनिवार्य बनाने को देश भर में महारैली।
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश के डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। झारखंड के राममूर्ति ठाकुर महासचिव बने। वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंह, कोषाध्यक्ष शिवशंकर पांडे और संयुक्त महासचिव देवेंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी भी चयनित हुए। फेडरेशन ने 21 नवंबर को दिल्ली में महारैली का आयोजन करने का निर्णय लिया। अयोध्या में रामलला के दर्शन और आरती का समय बदला। दोपहर में 1 घंटे बंद रहेंगे कपाट। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में शरद ऋतु के आगमन के साथ रामलला के दर्शन और आरती के समय में बदलाव किया गया। 23 अक्टूबर से सुबह 7 से रात 9 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा मिलेगी। आरती और भोग के समय दोपहर में 1 घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नई समय सारणी जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी। श्रद्धालु नए समय सारणी के अनुसार अपने दर्शन की योजना बना सकते हैं। दीपावली के बाद रेल यात्रियों की मुश्किलें, आरक्षण टिकट के लिए संघर्ष। दिवाली और भाई दूज की छुट्टियों के बाद घर लौट रहे यात्रियों को रेलवे में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन में भारी भीड़ के कारण कंफर्म टिकट मिलना कठिन हो गया। प्रयागराज जंक्शन से नई दिल्ली के लिए डुप्लीकेट प्रयागराज एक्सप्रेस भी चलाई गई, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। यात्रियों की भीड़ में सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेलवे पुलिस मुस्तैद रही। यात्री मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचल के लिए अधिक विशेष ट्रेन चलाई जाए ताकि यात्रा आसान हो सके। वाराणसी में गंगा में लाखों टन सिल्ट बहाया गया। पारिस्थितिकीय खतरे की चेतावनी। वाराणसी में गंगा नदी में लाखों टन सिल्ट बहाने से पारिस्थितिकीय संकट बढ़ गया है। नगर निगम द्वारा दशकों से अपनाई जा रही अवैज्ञानिक विधियों के कारण नदी को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे गंगा की तलहटी उथली होगी और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही नदी के स्वरूप में परिवर्तन से भूजल प्रवाह पर असर पड़ रहा है। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि उचित और वैज्ञानिक कदम न उठाए गए तो गंगा की पारिस्थितिकी खतरे में आ सकती है। अयोध्या में मेहर उत्सव। अयोध्या के विकासखंड तारुन में मेहर महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। समाजसेवी और अपना दल एस नेता प्रमोद सिंह के नेतृत्व में 6 से 8 नवंबर तक 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन होगा। ये महोत्सव उनके पिता पृथ्वी सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान 21,000 महिलाएं दुर्दुरिया देवी की पूजा में शामिल होंगी। साथ ही महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय दंगल का आयोजन भी किया जाएगा, जो सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की अनूठी मिसाल पेश करेगा। राम मंदिर के शिखर पर 22 फीट का धर्म ध्वज फहराएंगे पीएम मोदी। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस दिन राम मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा धर्म ध्वज फहराया जाएगा। ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह ही भव्य होगा और राम मंदिर के निर्माण कार्य के पूरा होने का प्रतीक बनेगा। आयोजन में वरिष्ठ भाजपा नेताओं की भी बड़ी उपलब्धि रहेगी, जो पार्टी के नए अभियान की शुरुआत का संकेत देगा। लखनऊ में एलजीए की नई हाउसिंग स्कीम 3 नवंबर तक करें रजिस्ट्रेशन। 10 से 11 नवंबर को लॉटरी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने डालीबाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की। योजना में 36.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 72 फ्लैट बनाए गए हैं, जिनकी कीमत 10.70 लाख रुपए रखी गई। अब तक 1658 लोगों ने पंजीकरण कराया। इच्छुक लोग 3 नवंबर तक एलजीए की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। लॉटरी 10 और 11 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पारदर्शी प्रक्रिया के तहत निकाली जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।